नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़ के गए हैं, तब से कैस लगाया जा रहा है कि जीतन राम मांझी के छोड़ने से उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के चिराग पासवान जो कि एनडीए में आने के लिए प्रयासरत हैं, जो बात चल रही है, वैसे में मांझी के आने से सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत होगी तो चिराग पासवान को। रमेश जी क्या कहेंगे? देखिए, चिराग पासवान जी को कोई दिक्कत नहीं। किस बात की दिक्कत होगी भाई? सीटों का तालमेल में। क्यों सीटों का तालमेल? चिराग पासवान जी की अपनी लोकप्रियता है, अपना वोट बैंक है। चिराग पासवान जी को क्यों दिक्कत होगी? 6 सीट आप लोग मांग रहे हैं, बीजेपी 2-3 से ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। ये किसने कहा बीजेपी? ये सगुफा कहाँ से छोड़ा गया? बीजेपी 3 सीट देने के लिए तैयार है। और वो तो सूत्रों से भैया, हम लोगों तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी कहा नहीं कि हमारी सीटों पे बात हुई है। जब सीटों पे बात ही नहीं हुई थी, 3 सीट आया कहाँ से? एनडीए में जाने के लिए आप लोग की बात चल रही है, एनडीए के सपोर्ट में आप लोग रहते हैं। निश्चित रूप से इनकार बिल्कुल नहीं करेंगे। निश्चित रूप से हम लोगों ने बिहार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मदद किया था, तो निश्चित रूप से मदद किया। हमसे यदि तो मेहनत आना आप लोग चाहेंगे ना? 6 सीट नहीं, हमारा वोट बैंक से जब समय आएगा तब मदद मांगेंगे, तो निश्चित रूप से गठबंधन के लिए हमारा भी जब समय आएगा तो हम अपनी सीटों की मांग करेंगे। समय अब आ गया है। आप देखिए, इसी तरह से जीतन राम मांझी कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आजीवन रहूंगा। देखिए अपना मतलब आया निकल लिया। जीतन राम मांझी जी तो अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिए, मैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले चुनाव में बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को उखाड़ के फेंक देंगे। तो पहले से ही दूरदर्शिता का परिचय देकर के उन्होंने अपना पैर समेट लिया। आप डूबती हुई नैया बता रहे हैं। डूबती हुई नैया है, बता नहीं रहे, और हम नहीं बता रहे। बिहार की जनता ने मन बना लिया है। आप बिहार घूमते होंगे, आप प्रत्येक जिला में घूमते होंगे, आप जनता का मन देख लीजिए, जनता क्या चाहती है। जनता तो मोदी जी से भी खफा है, बेरोजगारी के मामला में, नहीं, महंगाई के मामला में। महंगाई क्या महंगाई बढ़ गई? मैं आपको ये कहता हूँ, आज से 10 साल पहले जो मकान 4 लाख रुपए में मिलता था, आज उस मकान की कीमत 40 लाख हो गई जी। आपने खरीदा चुके उसको और आपका 40 लाख हो गया, तो आप बहुत खुश हैं। और जो 1 रुपये किलो मान लीजिए कोई अनाज मिलता था, वो 5 रुपये हो गया, तो इसमें आपको महंगाई लग रहा है। आपकी सैलरी 10 गुना बढ़ गई, उसमें ठीक है, और महंगाई यदि 4 गुना हो गया। चलिए, आपका कहना है उस हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ी भाई। हर चीज को समानुपातिक दृष्टि से देखा जाता है। चलिए, आप बिजनेसमैन है, आपकी बात ये सही है, लेकिन मांझी जी का बात हमने इसलिए कहा कि मांझी जी बिहार में दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं, चिराग पासवान भी दलितों के नेता माने जाते हैं। वैसे में दोनों एक जगह रहेंगे तो सीटों को लेकर के निश्चित तौर पर टकराव। देखिए, कहीं कोई टकराव नहीं है, इसलिए कि चिराग पासवान जी अभी एक युवा नेता है। मांझी जी का तो उम्र ढल गया, और मांझी जी एक जाति विशेष के नेता जरूर हैं, मास के नेता हमारे चिराग पासवान ही हैं। चिराग पासवान सिर्फ दलितों के नेता नहीं है, सिर्फ महादलितों के नेता नहीं है। चिराग पासवान सवर्णों के भी नेता हैं, चिराग पासवान पिछड़ों के भी नेता हैं, अल्पसंख्यकों के भी नेता हैं, दलितों के भी नेता। चिराग पासवान आम जनमानस के नेता है, इसलिए चिराग पासवान की तुलना कतई किसी मांझी जी या मांझी जी जैसे और भी अन्य नेताओं से नहीं किया जा सकता। चिराग पासवान है। 6 सीट आप लोग का बरकरार रहेगा। देखिए, नंबर ऑफ सीट क्या रहेगा, ये जब गठबंधन में फाइनल बातचीत हो जाएगी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, तो बता देंगे। लेकिन मेरी दावेदारी बनती है, आपकी दावेदारी पर विचार करे बीजेपी। तब भाई, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की लोकप्रियता जितनी बढ़ी है, उसके हिसाब से आप जनता से पूछ के देखिए, जनता बताएगी कि भाई चिराग पासवान जी की दावेदारी बनती है। अपने कई वीडियो में चिराग पासवान की लोकप्रियता को भी दिखाया है, सारे चीजों को मैंने वीडियो में ही देखा है। मैं व्यक्तिगत तौर पे जब भी मैं गांव में घूमता हूँ, जिलों में जाता हूँ, हर लोग यही कहते हैं, भैया चिराग पासवान। आपकी बात मान लिया, चिराग पासवान बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं, तो क्यों जमुई से भाग रहे हैं? कहाँ भाग रहे हैं जमुई से? हाजीपुर आ रहे हैं। भैया, हाजीपुर इसलिए आना चाह रहे हैं कि पिता की कर्म भूमि है, पिता के जो अधूरे सपने हैं, पुत्र का एक कर्तव्य होता है, पुत्र होने के नाते पुत्र धर्म का निर्वाह करने के लिए, और
हाजीपुर आना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि जमुई से डर रहे हैं, जमुई से कोई हस्ती, कोई माई का लाल हरा नहीं सकता है चिराग पासवान। चर्चा के साथ किस तरह का संबंध है? अभी 2 दिनों पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता के, रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कि चिराग पासवान को याद करके आज भी पशुपति पारस भावुक हो जाते हैं। देखिए, पारिवारिक संबंध है, चचा भतीजा हैं, निश्चित रूप से चचा को आदर करते हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी संस्कारी व्यक्ति हैं, तो जा करके क्यों नहीं अपना गलती मान लेते हैं? संस्कार परिवार से मिलता है और संस्कार है, पारिवारिक रूप से निश्चित रूप से इज्जत करते हैं। लेकिन राजनैतिक संबंध भाई नीतियों पे होता है, राजनीतिक संबंध जनाधार पे होता है, राजनीतिक संबंध का और भी कई। तो चचा का तो कहना है कि अपना गलती मान ले, आज भी हम गला लगाने के लिए तैयार हैं। भाई क्या गलती कर दिया ऐसा चिराग पासवान जी ने जो मान ले? क्या गलती अगर मान लेते हैं तो छोटा हो जाएंगे। नहीं, क्या गलती कर दिया ये तो बताइए। परिवार पार्टी को तोड़ने का, परिवार को तोड़ने का। देखिए, पारिवारिक विषय है, इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ऐसी कौन सी गलती कर दी चिराग पासवान जी ने, इसके लिए माफी मांगने की जरूरत है। चिराग पासवान मान लिया कि नहीं मानेंगे और किसी स्थिति में वो भी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, यदि ऐसी संभावना बनती है कि चचा भतीजा आमने सामने आ जाते हैं, तब क्या स्थिति होगी? चिराग पासवान जी के विपक्ष में जो लड़ेगा उसका जमानत जब्त हो जाएगा हाजीपुर से। ये मेरी गारंटी है कि हाजीपुर से चिराग पासवान जी के विरोध में जो भी लड़ेगा उसका जमानत जब्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रमेश जी, 23 तारीख को जो पूरे देश के विपक्षी नेताओं का जुटान पटना में हो रहा है, हालांकि 7 दलों का गठबंधन बिहार में देखे आप एक बिखर गए, आगे भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी मंत्रिमंडल को लेकर के बिछुप दे, किस तरह से देख रहे हैं? अभी तो एक ही बिछड़े हैं, अभी तो देखते जाइए, समय आते जाएगा, धीरे धीरे लोग उससे अपना पल्ला झाड़ते चले जाएंगे। अभी जेएमएम और कांग्रेस में भी जी आमने सामने ठनी हुई है। झारखंड भाई हम बड़ा भाई कि तुम बड़ा भाई, बड़ा भाई ही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। जब एक छोटे से राज्य में एक लोकल पार्टियां और एक राष्ट्रीय पार्टी दोनों बन ही नहीं पा रहा है, तो ये तो पूरा देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सपना है, प्रयास करते रहे, सफलता नहीं मिलेगी। रमेश जी, आखिरी सवाल मेरा है कि 23 तारीख को महागठबंधन की बैठक के बाद 24 को जेपी नड्डा आ रहे हैं, शायद 29 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह का भी प्रोग्राम है, खास करके मुंगेर में। क्या बीजेपी ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को टारगेट पर ले लिया? देखिए, आगामी चुनाव 2024 लोकसभा, बिहार की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है लोकसभा चुनाव में जी। बिहार से ही बिगुल फूकता है। पिछले बार 39 सीट बिहार नहीं दिया, बिहार ही बिगुल फूकता है, बिहार ही शंखनाद करता है विजय का। इसलिए आदरणीय जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी बिहार पे विशेष ध्यान दे रहे हैं और बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है कि भाई भारत की सरकार बिहार पे विशेष ध्यान दे रही है और वो आ रहे हैं, बिहार से ही शंखनाद होगा। और चलिए, तो बिहार से शंखनाद होगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह दोनों आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, चिराग पासवान के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह का दावा है कि हाजीपुर से चिराग पासवान के विरुद्ध जो भी लड़ेगा, चाहे उनके चचा ही क्यों ना हो, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान जिस प्रकार से बिहार में लोकप्रिय हो रहे हैं, उनको पिछली बार की 6 सीट से ज़्यादा पर दावेदारी बनती है। रमेश सिंह के दाव में क्या सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहे हैं ब्रेकिंग व्याख्या।